दोस्तों, स्क्रीन पर आपको यह डॉट दिखाई दे रहा होगा। देखने से आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई स्टार है, बट दोस्तों ये हमारे सौर मंडल का ग्रह प्लूटो है। प्लूटो वहां है जहां हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है और काइपर बेल्ट स्टार्ट हो जाती है, यानी प्लूटो काइपर बेल्ट के अंदर है। ये इतना दूर है कि आजकल के मॉडर्न टेलीस्कोप भी इसकी इमेजेस को सही से कैप्चर नहीं कर पाते थे। तब नासा ने एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन किया जिसका नाम था न्यू होराइजन्स। दोस्तों, न्यू होराइजन्स अब तक का इकलौता ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि प्लूटो पर गया। न्यू होराइजन्स को जनवरी 2006 में लॉन्च किया गया था, जो कि प्लूटो पर जुलाई 2015 में पहुंचा, यानी उसको प्लूटो तक पहुंचने में पूरे 9 साल लगे थे। और न्यू होराइजन्स ने 9 साल के लंबे सफर में उसने क्या देखा और उसके साथ क्या हुआ, यही है हमारी आज के इस वीडियो का टॉपिक। दोस्तों, न्यू होराइजन्स को 19 जनवरी 2006 को लॉन्च किया गया और ये उस टाइम का सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट था। इसकी स्पीड एक जेट लाइनर से भी 50 गुना ज्यादा थी और ये इतना फास्ट था कि इसने मून के ऑर्बिट को भी सिर्फ 9 घंटों में ही क्रॉस कर लिया था। और उसके ठीक 4 महीने बाद वो मंगल के ऑर्बिट को भी क्रॉस करके जुपिटर की तरफ निकल पड़ता है। दोस्तों, जब वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया तो उसे नेपच्यून तक पहुंचने में पूरे 12 साल लगे थे, लेकिन वहीं अगर हम न्यू होराइजन्स को देखें तो न्यू होराइजन्स प्लूटो पर सिर्फ 9 साल में ही पहुंच गया था, जबकि प्लूटो तो नेपच्यून से भी ज्यादा दूर है। अब न्यू होराइजन्स प्लूटो पर इतनी जल्दी कैसे पहुंचा? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन जो और कुछ नहीं बल्कि जुपिटर था। दोस्तों, जब न्यू होराइजन्स मंगल का ऑर्बिट क्रॉस करके जुपिटर के पास पहुंचा तो उसने जुपिटर की ग्रेविटी का यूज करके एक स्लिंग शॉट क्रिएट किया, जिससे उसकी स्पीड 20% स्पीड बढ़ गई और उसका सफर 3 साल कम हो गया। दोस्तों, जब न्यू होराइजन्स जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा तो उसने जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स की पिक्चर्स भी ली, जो है गैनीमीड, आयो यूरोपा और कैलिस्टो। ये चारों मून्स जुपिटर के सबसे बड़े मून्स हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही खास है। दोस्तों, न्यू होराइजन्स उसके बाद वो जुपिटर के ऑर्बिट से भी निकल गया और जैसे ही बाहर निकला तो इसको हाइबरनेशन मोड पर स्विच कर दिया गया। अभी हाइबरनेशन क्या है? दोस्तों, हाइबरनेशन मतलब होता है जब ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है तब अपने आप को उस ठंड से बचाने के लिए गहरी नींद में चले जाना, जिसे कहा जाता है हाइबरनेशन। अब जैसे कि मैंने बोला कि न्यू होराइजन्स को हाइबरनेशन मोड पर स्विच कर दिया गया था, तो इसका मतलब यही था कि न्यू होराइजन्स की सारी पावर ऑफ करके उसको स्लीप पर लगा दिया गया था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सेव कर सके। दोस्तों, न्यू होराइजन्स ने जुपिटर के ऑर्बिट से निकलने के बाद इसने 2008 में सैटर्न, 2011 में यूरेनस और 2014 में नेपच्यून के ऑर्बिट को भी क्रॉस कर लिया। मजे की बात यह है कि जब ये इन तीनों के ऑर्बिट से गुजरा तो इसने इन तीनों की एक भी पिक्चर नहीं ली, और वो इसलिए क्योंकि जब न्यू होराइजन्स सैटर्न के पास से गुजरा तो सैटर्न 1.4 बिलियन किलोमीटर दूर था। ऐसे ही यूरेनस 2 बिलियन किलोमीटर और नेपच्यून की तो नेपच्यून 4 बिलियन किलोमीटर दूर था, तो यही वजह थी। दोस्तों, न्यू होराइजन्स पूरे 9 साल तक सफर में रहा और अपने 9 साल के लंबे सफर के बाद आखिरकार वो काइपर बेल्ट में पहुंच गया। दोस्तों, 14 जुलाई 2015 ये वो दिन था जब न्यू होराइजन्स प्लूटो के सबसे करीब था। उसने प्लूटो के पास जाकर उसकी बहुत सारी इमेजेस ली और ये पहली बार था कि प्लूटो की इतनी क्लियर इमेजेस को देखा जा रहा था। और जब न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के पास से गया तो उसने प्लूटो की एक वीडियो भी रिकॉर्ड की जो कि कुछ ऐसी दिखती थी। इसमें आप देख सकते हो कि प्लूटो की हर एक चीज कितनी क्लियर दिख रही है। इसमें प्लूटो का कलर दिख रहा है, उस पर जमी हुई बर्फ दिख रही है और प्लूटो के माउंटेन को भी इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। नासा के लिए ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। दोस्तों, न्यू होराइजन्स ने प्लूटो की इमेजेस तो ले ली थी, लेकिन इसको सिर्फ प्लूटो की इमेजेस लेने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसको इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि ये प्लूटो के साथ साथ उसके मून्स की भी इमेजेस ले सके, और खास तौर पर चारोन की इमेजेस, क्योंकि दोस्तों चारोन प्लूटो का सबसे बड़ा चांद है जो कि साइज में प्लूटो का आधा बनता है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि किसी भी प्लेनेट का चांद इतना बड़ा नहीं है कि वो अपनी पेरेंट बॉडी का ही आधा बन जाए, तो प्लूटो का मून चारोन हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा चांद है जो कि साइज में अपने प्लेनेट से आता है। अब न्यू होराइजन्स को और आगे भेज दिया गया ताकि वो काइपर बेल्ट में और चीजों को भी डिस्कवरी कर सके। न्यू होराइजन्स आज भी काइपर बेल्ट में है और आज भी वो अपना आगे का सफर तय कर रहा है। ना जाने उसका ये सफर और कितना लंबा होगा और ना जाने वो आगे और किन किन चीजों को देखेगा। दोस्तों, आपको न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट का सफर पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।